हम गोशेन मारानाथा प्रार्थना भवन से पेश कर रहे हैं। हमारा विषय है साधारण विश्वासी और आत्मिक योद्धा पर बाइबल आधारित तुलनात्मक अध्ययन। एक साधारण विश्वासी और एक आत्मिक योद्धा दोनों ही यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, परंतु उनकी आत्मिक परिपक्वता, युद्ध की समझ और जिम्मेदारियों में गहरा अंतर होता है। आज पार्ट 1 में हम 10 बातों में बाइबल संदर्भों के साथ इस अंतर को स्पष्ट करेंगे। एक, साधारण विश्वासी केवल उद्धार पा चुका होता है, जबकि आत्मिक योद्धा अपनी मसीह में पहचान को समझकर उसमें चलना सीख चुका होता है, जैसे कि स्वर्गीय नागरिक होना। पढ़े फिलिपियों 3:20, 2 कुरिन्थियों 5:17-2। विश्वासी अधिकतर पाप से बचने पर ध्यान देता है, पर आत्मिक योद्धा शत्रु के गढ़ों को गिराने के लिए खड़ा होता है। पढ़े 2 कुरिन्थियों 10:3-5, रोमियो 8:30-37-3। विश्वासी कभी कभी आत्मिक युद्ध को न समझकर केवल शांति चाहता है, पर आत्मिक योद्धा जानता है कि मसीह का जीवन एक युद्ध है और वह उसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है। पढ़े इफिसियों 6:12, 1 तीमुथियुस 6:12-4। विश्वासी स्वयं को केवल कलीसिया का सदस्य मानता है। आत्मिक योद्धा स्वयं को राज्य का सिपाही और प्रभु का सैनिक समझकर जीता है। पढ़े 2 तीमुथियुस 2:3-4, इफिसियों 2:19-5। विश्वासी का दृष्टिकोण व्यक्तिगत आशीषों पर होता है, जबकि आत्मिक योद्धा का ध्यान राजा के उद्देश्यों और परमेश्वर के राज्य के विस्तार पर होता है। पढ़े मत्ती 6:33, रोमियो 14:7-8, 6-10, ज्ञान, वचन और प्रार्थना। 6, विश्वासी बाइबल का ज्ञान एकत्र करता है, पर आत्मिक योद्धा उस ज्ञान को आत्मिक युद्ध में प्रयोग करता है, वचन से आक्रमण भी करता है। पढ़े इफिसियों 6:17, इब्रानियों 4:12-7। विश्वासी कभी कभी केवल सुनने वाला होता है। आत्मिक योद्धा वचन का करने वाला बनकर शत्रु के झूठों का सामना करता है। पढ़े याकूब 1:22, मत्ती 7:24-25-8। विश्वासी की प्रार्थना अधिकतर अपनी आवश्यकताओं के लिए होती है। आत्मिक योद्धा नियमित रूप से विश्वासियों, सेवाओं और राष्ट्रों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता है। पढ़े इफिसियों 6:18, 1 तीमुथियुस 2:1-2:9। विश्वासी प्रार्थना में शीघ्र थक सकता है, पर आत्मिक योद्धा धैर्य और निरंतरता की प्रार्थना आदत विकसित करता है। पढ़े लूका 18:1, कुलुस्सियों 4:2-10। विश्वासी प्रार्थना को केवल मांगने का साधन समझ सकता है, पर आत्मिक योद्धा उसे युद्ध का सबसे शक्तिशाली हथियार मानकर रणनीति के रूप में उपयोग करता है। पढ़े इफिसियों 6:18, याकूब 5:16। सबको जय मसीह की। शलोम, मारानाथा।